नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेमिनी मैथमेटिक्स के अंदर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, जिसका बी कोण बी क्या है वो है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री एंगल बी। ठीक है, और यहाँ पे कोण ए तथा कोण सी, ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। यहाँ पे कोण ए और कोण सी कैसे हैं, 90 डिग्री से कम के कोण है, न्यून कोण है। तो अब हमें बात करनी है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की, कि क्या पूरक कोणों के बीच में भी त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित कोई संबंध होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे कोण बी कैसा है, 90 डिग्री है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पे यदि पूरे कोणों का योग 180 डिग्री है तो ये अकेला 90 डिग्री है। तो कोण ए और कोण सी, इन दोनों का योग कितना होगा, कोण ए प्लस कोण सी, इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि इन तीनों का योग 180 है और 180 में से ये अकेला 90 डिग्री है। तो बाकी दोनों कोण बचे, इनका योग कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कितना होगा, 90 डिग्री माइनस कोण सी। कितना होगा, कोण ए इधर, कोण सी का मैंने उधर पक्षांतरण कर दिया, तो 90 डिग्री माइनस कोण सी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ए के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो साइन ए का मान कितना होगा, देखिए ए इस तरफ है तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये क्या हो जाएगा तब आधार। ठीक है, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब, इसके सामने वाला लंब है, लंब कितना है, बी सी। कितना, बी सी। ठीक है, लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना है, ए सी, कर्ण है ए सी, कर्ण कितना है, ए सी। इसी प्रकार से कॉस ए का मान निकाल लीजिए। कॉस ए का मान क्या होता है, कॉस ए का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है ए के सापेक्ष, आधार है ए बी। कितना है, ए बी बटा, और जो ए बी बटा कर्ण, कर्ण यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, ए सी। तो ये क्या हो गया, साइन इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी और कॉस इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब यहाँ पे इसी प्रकार से हम tan ए का भी निकाल सकते हैं। tan ए का मान कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक है ना, यहाँ पे लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे ए के सापेक्ष ये लंब है, इसके सामने वाला लंब है, तो बी सी लंब बटा आधार। आधार कितना है, ए बी। कितना है, ए बी। तो हमने यहाँ पे ए के सापेक्ष साइन ए, कॉस ए और tan ए का मान निकाल लिया। अब हम एक बार सी के सापेक्ष भी निकालते हैं। ठीक है, तो सी के सापेक्ष देखते हैं हम यहाँ पे साइन ए का मान सॉरी, यहाँ पे सी के सापेक्ष देखना है। तो सी के सापेक्ष, ठीक है, सी के सापेक्ष यहाँ पे देखें तो लंब बटा कर्ण, सी के सापेक्ष यानी सी के सामने वाला ये लंब है, लंब ए बी बटा कर्ण, कर्ण तो वही ए सी रहेगा, ए सी। इसी प्रकार यहाँ पर कॉस सी क्या होगा, कॉस सी आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी सी। ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ए सी। ये कितना है, ए सी। तो कॉस से कितना आ गया, आधार बटा कर्ण, बी सी बटा ए सी। ठीक है, सी के सापेक्ष की बात हो रही है। इसी प्रकार tan सी का मान कितना है, जो tan सी का मान है वो भी क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, सी के सामने वाला लंब ए बी, लंब ए बी है, लंब बटा आधार कितना है, बी सी। कितना है, बी सी। तो अब देखिए यहाँ पे tan ए बराबर बी सी बटा ए सी। ठीक है, cos ए बराबर ए बी बटा ए सी। एक बार हम साइन ए और cos ए की वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, साइन की और cos की, और इधर भी साइन की और cos की। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे साइन ए बराबर है बी सी बटा ए सी, और कॉस सी बराबर भी क्या है, बी सी बटा ए सी। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि यहाँ पे, ठीक है, यदि मैं इस पूरे निकाय को एक नाम दूं और इस पूरे निकाय को दो नाम दूं, तो इससे एक बात समझ में आती है, एक व दो से, कि साइन ए बराबर साइन ए बी सी बटा ए सी। साइन ए बराबर क्या है, बी सी बटा ए सी, और बी सी बटा ए सी बराबर कॉस सी भी है। तो साइन ए बराबर है कॉस सी। क्या है, कॉस सी।
अब ध्यान दीजिए, क्या सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए को हम लिखते हैं 90 माइनस सी। कोण ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस कोण सी। तो साइन, और ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस सी बराबर कॉस सी। तो है ही, इससे मेरे पास एक संबंध निकल कर आता है, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस सी बराबर कॉस सी। इसी प्रकार मैं एक संबंध और निकाल सकता हूं। यदि मैं यहाँ पे कोण सी को एक तरफ रखूं और इस बार मैं कोण ए का पक्षांतरण करूं तो 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है, 90 डिग्री माइनस ए। तो क्या मैं कोण सी की जगह क्या रख दूं, 90 डिग्री माइनस ए। तो और साइन ए को ऐसे ही रहने दूं, साइन ए बराबर यहाँ पे कॉस, और सी को मैं क्या लिख रहा हूँ, 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। यानी कि एक संबंध ये भी निकल गया कि साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। यदि व्यापक रूप में कहूँ सी की जगह थीटा रख दे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। यानी कि साइन का जो साइन जिस थीटा के सापेक्ष जिसका अनुपात होता है उसी के पूरक फलन के सापेक्ष कॉस का अनुपात, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि tan a बराबर क्या है, बी सी बटा ए बी, लंब बटा आधार बी सी बटा ए बी, क्योंकि a के सापेक्ष बात चल रही है तो a के सामने वाला लंब, लंब बटा आधार ए बी, ठीक है। और कोट a के सापेक्ष बात चल रही है तो आधार बटा लंब, आधार a के सापेक्ष, आधार a के सापेक्ष आधार क्या है, ए बी बटा, ठीक है, बी सी, क्योंकि आधार बटा लंब बी सी, ठीक है। इसी प्रकार tan सी, सी के सापेक्ष अब बात करेंगे तो सी के सापेक्ष लंब बटा आधार, सी के सापेक्ष इस सामने वाला लंब तो ए बी बटा बी सी, लंब बटा आधार। और कोट सी क्या है, सी के सापेक्ष आधार बटा लंब तो आधार ही है, आधार बटा लंब बी सी बटा ए बी, ठीक है। ये बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भी जो tan ए की जो वैल्यू है बी सी बटा ए सी, वो किसके बराबर है, कोट सी की वैल्यू के बराबर, बी सी बटा ए बी के बराबर है। यानी कि tan ए बराबर है यहाँ पे tan सी के, ठीक है, tan ए बराबर है tan सी के। तो tan ए बराबर, और tan सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, सी की जगह 90 माइनस ए, क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस कोण ए। इसी प्रकार मैं यहाँ पे जैसे सी की जगह ये लिख सकता हूँ, ए की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, tan ए की जगह 90 माइनस सी, 90 माइनस सी बराबर कितना हो गया, tan ए, ठीक है, सॉरी सी, ठीक है, tan सी। यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो अभी तक हमने देखा साइन और कॉस के बीच के अंदर, अब फिर हमने देखा tan और कॉट के बीच के अंदर। अब हम देख रहे हैं सेक और कोसेक के बीच में भी इसी तरह का एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, देखिए इस त्रिभुज के अंदर सेक ए की वैल्यू क्या होगी, सेक ए की वैल्यू, ठीक है, सेक की वैल्यू क्या होती है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, ए सी बटा आधार, ए के सापेक्ष आधार क्या होगा, ए बी, क्या होगा, ए बी। और कॉस ए के लिए कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है, ए सी, कर्ण कितना है, ए सी, कर्ण बटा लंब, लंब कितना है ए के लिए, ए के सापेक्ष बी सी, तो बी सी। अब सेक सी के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो सेक सी है इसके लिए क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण तो ए सी है ही, और आधार कितना है, सी के सापेक्ष बी सी, कितना है, बी सी। वैसे कोसेक सी के लिए क्या होगा, ए सी बटा ए बी, क्योंकि कर्ण बटा लंब, तो कर्ण ये रहा ए सी, और लंब कितना है, लंब है ए बी, ए के सापेक्ष, सॉरी सी के सापेक्ष लंब कितना है, ए बी, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो सेक ए की वैल्यू ए सी बटा ए बी है, किसके बराबर है, कोसेक सी के बराबर, ए सी बटा ए बी। तो सेक ए की जो वैल्यू है यहाँ बराबर है कोसेक सी के बराबर है, कोसेक सी के बराबर है। तो सेक ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए की जगह लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस कोण सी बराबर कोसेक सी, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ये एक रिलेशन भी आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं सी की जगह भी लिख सकता हूँ, तो सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक ए बराबर कोसेक, और सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस ए, क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, ये भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एंगल बना के लिख देता है, एंगल ए, ठीक है, इस तरह से, तो ये भी मैं लिख सकता हूँ,
तो बच्चों अब तक हमें जो बात समझ में आई है, यदि उसके हिसाब से अब हम इसे यहाँ पे थीटा कोण माने, और ये कितना हो जाएगा, यदि ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग थीटा 90 डिग्री था, तो ये अकेला थीटा है, तो ये कितना बचेगा, ये दोनों 90 डिग्री है दोनों का योग, तो ये थीटा, तो इसको 90 में से ये थीटा कटेगा तो वही बचेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि साइन सी बराबर किसके था, कॉस ए के, यानी कि साइन थीटा बराबर, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। अभी हमने देखा था कि साइन ए बराबर क्या था, कॉस 90 माइनस ए, तो मैंने क्या कर दिया, इसको व्यापक रूप से लिख रहा हूँ अब। ठीक है, यहाँ पे मैं ए या सी ना लिख के इसको थीटा मान के लिख रहा हूँ, तो कोसाइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह से टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा। और सेक थीटा बराबर किसके होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक संबंध निकल कर आता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच, इस तरह से। ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों, आपको यदि आज की क्लास पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।